गोविंदम देसी काऊ फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जहर के ऊपर। हमारे साथ है डॉक्टर पवन पुनिया। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले आप बताइए कि जहर होती क्या है? जी, जहर जो बच्चे को और माँ को मतलब माँ के पेट में बच्चे को होल्ड करके रखती है और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसको हम जहर बोलते हैं। और वो जहर गाय भैंस में ब्याने के 2-3 घंटे बाद, 4-5 घंटे के बाद गिर जानी चाहिए, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाती है। कई बार कई केसों में वो 10-12 घंटे तक ले लेती है और कई बार अटक भी जाती है। तो जहर का बड़ा बड़ा काम वो है बच्चे को खाना पीना प्रोवाइड करना और बच्चे से जो निकल रहा है उसको बाहर निकालना, शरीर से, बच्चे के शरीर से बाहर निकालना। तो माँ और बच्चे को जोड़ने का काम जोड़ने करती का है। काम करती है। इंग्लिश में शायद इसको प्लेसेंटा प्लेसेंटा बोलते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि जहर बाहर ना आने के क्या कारण बनते हैं? जहर बाहर नहीं आने के 3-4 मेन कारण है, जिसमें पहला सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी रहती है कई बार पशु के अंदर। तो वो जो जहर जिस जहाँ से जुड़ी होती है माँ के साथ, माँ के बच्चेदानी के अंदर, वहां से वो छूट नहीं पाती है और उस कारण से जहर बाहर नहीं आती है, अटक जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ब्याने में टाइम लगता है, 3 स्टेज होती है लेबर की। पहले स्टेज में पशु तैयार होता है ना, लेबर पेन स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है, उठने बैठने लगता है। दूसरे में वो ब्याह जाता है, दूसरी स्टेज में। और तीसरी स्टेज में वो मेले वगैरह, जहर वगैरह बाहर आ जाती है। तो क्या होता है, पहली स्टेज में ही अपने किसान भाई उसको बाहर निकाल देते हैं बच्चे को, दूसरी स्टेज तक वेट नहीं करते हैं। तो क्या है, वो टाइम नहीं मिल पाता है दोनों चीजों को अलग होने का, और खींच के अपने फोर्सफुली बाहर निकाल लेते हैं। या कई बार क्या है, बच्चे की साइज पोजीशन जो है वो सही नहीं होती है, उस कारण से बच्चा बाहर नहीं आता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो इन सभी कारणों से वो पूरी एक दूसरे से छूट नहीं पाती है, जहां से जो जुड़ा होता है बच्चा माँ के पेट में बच्चेदानी के साथ में। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपने फोर्सफुली ट्रैक्शन किया है, मतलब खींच के बच्चे को बाहर निकाला है, तो क्या रहता है कि पशु थक जाता है, वो जोर नहीं करता है। दूसरा क्या है, बच्चेदानी की का मूवमेंट नहीं होता है, बच्चेदानी क्या घूमती रहती है और जिस तरीके से घूमने से वो जो जुड़ी होती है वो चीजें छूट जाती है और फिर वो बच्चे मतलब जहर है वो बाहर आती है। तो क्या रहता है कि उसकी मूवमेंट ना होने के कारण भी बच्चेदानी से जहर बाहर नहीं आ पाती है ना। तो ये बड़े बड़े कारण हैं जिससे जहर अटक जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। तो डॉक्टर साहब, अब आप बताइए कि जहर ना गिरने के पशुओं में क्या क्या नुकसान देखने को मिलता है? तो दोस्तों, अगर जहर पशु टाइम से नहीं गिराता है ब्याने के बाद में, तो उसके बहुत सारे नुकसान हैं, जिसमें सबसे पहला ये है, पशु जोर मारना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही जोर मारेगा, स्टर्निंग करेगा, तो उसके साथ में बच्चेदानी बाहर आ सकती है और उसके बहुत फिर ज्यादा मतलब खतरनाक इफेक्ट आते हैं। अगर एक बार बच्चेदानी बाहर आ गई तो उसको अंदर सेट करना मुश्किल हो जाता है, पशु चिकित्सक को बुलाना पड़ता है, फाइनेंशियली भी नुकसान है, पैसे भी लग रहे हैं और वो पशु के लिए भी नुकसानदायक है। दूसरा उसमें क्या है, अगर जहर टाइम पे नहीं आती है तो पशु को बुखार आ जाता है, जिससे पशु खाना पीना कम कर देता है, क्योंकि वो जहर क्या है, वो सारा बाहर निकलने वाला है, वो गल जाती है और उसमें बदबू आने लगती है और उसमें फिर जीवाणु विषाणु सारे बढ़ने लग जाते हैं, इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है शरीर के अंदर। तो वो भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है, अगर जहर एक बार नहीं आई, आपने पशु चिकित्सक को बुला के पूरा ट्रीटमेंट करवा लिया, तो फिर उसके बाद में भी क्या रह जाता है, पशु उतना दूध नहीं बना पाता है जितना उसको बनाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मतलब ब्याने के 3-4 दिन के अंदर जो दूध बनाने के जो एल्वियोलाई होते हैं, जो जिनसे दूध बनता है, वो जो स्ट्रक्चर है वो छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, पूरी खुल नहीं पाती है, जिससे दूध, वो पूरे बयान में उसका दूध अफेक्टेड होता है उसकी वजह से। तीसरा, अगर जहर टाइम पे नहीं गिरी तो बच्चेदानी के अंदर संक्रमण हो जाता है और उसके कारण उसकी प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा कम हो जाती है। जो पशु ब्याने के महीने 2 महीने बाद गर्मी में आना था, वो फिर 5-6 महीने ले जाता है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो। प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो भी वो मतलब कुछ ना कुछ तो उसका नुकसान रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जहर ना गिराना। तो इसके लिए अपने को जितनी भी अपने डिस्कस किए सारी सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर ना गिरे तो तुरंत पशु चिकित्सक से परामर्श भी अपने को लेना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब अब आप ये बताइए कि अगर जहर नहीं गिरती तो किसान क्या उपाय कर सकता है, क्या तरीके लगाए ताकि जहर गिर जाए? जी बिल्कुल। जहर ना गिरे तो अपने को सबसे पहले तो यही सोच के चलना है कि जहर गिरे चाहे ना गिरे, सबसे पहले तो उसको जो बच्चेदानी की सफाई करने के लिए दवाई आती है वो दवाई अपने को देनी चाहिए। उससे क्या होता है, बच्चेदानी की मूवमेंट बढ़ जाती है। वो आम मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करके बयान, जब पशु ब्याने वाला हो उससे पहले ही आप अपने घर पे लाके रख सकते हैं उसको। जी। उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फायदा है। तो वो दवाई अपने को सबसे पहले ही दे देनी चाहिए। जी। पहला, जब पहली बार उसको दाना दें उस टाइम पे वो दवाई मतलब ब्याने के आधे घंटे में, आधे घंटे के अंदर अंदर दे देनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अपने नॉर्मली क्या करते हैं किसान भाई, दूध पिलाते नहीं है और दूध निकालते नहीं है जब तक जहर नहीं गिर जाती। तो साइंटिफिकली क्या होता है, अपने को दूध उसको बार बार पिलाना चाहिए, 2 बार या 3 बार पिलाना चाहिए। ज्यादा ना पिलाएं, थोड़ा पिलाएं चाहिए लेकिन बार बार पिलाएं। आधे आधे घंटे में, एक एक घंटे में, जब तक जहर नहीं गिरते तब तक दूध पिलाते रहें। उससे क्या होगा, बच्चेदानी की मूवमेंट बढ़ेगी, क्योंकि उससे जो शरीर में कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं और वो उसके बच्चेदानी के मूवमेंट में और जहर को छुड़ाने में सहायक होते हैं। दूध बार बार पिलाना चाहिए। तीसरा, आपने उसको गुड़ का घोल, मोलेसिस दे सकते हैं, गुड़ का घोल, गुड़ को गर्म करके और वो पानी आप उसको, पशु को पिला सकते हैं। उससे क्या है, पशु के शरीर में एकदम एनर्जी आएगी और जैसे ही पशु एनर्जी होगी, पूरा एक्टिव होगा, तो वो फोर्स करेगा और उससे बच्चेदानी की मूवमेंट भी बढ़ेगी और वो आपका जो जहर है वो बाहर आ जाएगी 5-6 घंटे के अंदर अंदर। इसके बाद में आप उसको गर्म पानी पिलाएं 1 घंटे के अंदर अंदर। ये तो नॉर्मली पिलाना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये पिलाएंगे, तब पानी ज्यादा पिलाएंगे तो एक तो उससे जो निकला है शरीर के, पशु के शरीर से जो निकला है पानी, बच्चा जितना वजन बाहर निकला है उसकी पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, पशु जैसे ही पेशाब करेगा तो पीछे स्ट्रेनिंग करेगा, जैसे ही जोर मारेगा तो वो जहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर जहर वहां से छुपी हुई तो अटकी नहीं रहेगी, वो बाहर आ जाएगी। तो ये बड़े बड़े हैं अपने पास उपाय, घरेलू उपाय हैं जिनसे जहर जल्दी टाइम से बाहर आ जाएगी। आज की वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।